जय हिंद दोस्तों। आज के जीके वाली सीरीज में आज के वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं भारत के टाइगर रिजर्व। ठीक है। तो टाइगर रिजर्व क्या होते हैं इनके बारे में पहले थोड़ा जानते हैं, उसके बाद में स्टेट वाइज एक एक करके अपन सारे टाइगर रिजर्व डिस्कस करेंगे। तो टाइगर रिजर्व, पहली बात तो भारत में अभी तक 57 टाइगर रिजर्व हैं। ये अपडेट है 2024 का दिसंबर तक की। ठीक है। अब टाइगर रिजर्व होता क्या है? ए प्रोटेक्टेड एरिया जो डिजाइन किया गया है फॉर कंजर्वेशन ऑफ टाइगर, और उसी को बोला जाता है टाइगर रिजर्व। एक ऐसा प्रोटेक्टेड एरिया है जो टाइगर के संरक्षण के लिए बनाया गया है या फिर नेचुरल था, उसको प्रोटेक्ट कर दिया गया, तो उस एरिया को ही टाइगर रिजर्व बोला जाता है। ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपन इसमें। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, NTCA, इसके परामर्श पर, इसकी सलाह पर 1972 में प्रोजेक्ट टाइगर आया। किसके लिए आया? टाइगर के संरक्षण के लिए आया। 1973 में 9 क्षेत्रों को सबसे पहले टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। इंदिरा गांधी की सरकार थी, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी उस टाइम पे। ठीक है। और 9 एरिया को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया फर्स्ट टाइम में। और इसमें एक बात और इम्पोर्टेंट है, जो राजस्थान में एक जिला है जोधपुर, वहां के निवासी थे कैलाश जी सांखला, इनके नेतृत्व में इंदिरा गांधी ने प्रोजेक्ट टाइगर का कार्यक्रम प्रारंभ किया था। इसीलिए भारत का टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? कैलाश साकला को कहा जाता है टाइगर मैन ऑफ इंडिया, क्योंकि इन्होंने इस प्रोजेक्ट को लाने में हेल्प की थी गवर्नमेंट की, इसलिए इनको बोला जाता है। अब अपन धीरे धीरे करके एक एक करके स्टेट वाइज टाइगर की बात करते हैं। कौन सा स्टेट में कौन सा टाइगर रिजर्व है, कहाँ है, क्या है। चलो आ जाओ शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड में है हेली नेशनल पार्क, और इसी में है जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व है। जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व है, इसी में है। अब नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व में कंफ्यूज नहीं होना है। मैं पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ, और जब नेशनल पार्क पढ़ेंगे तो फिर बता दूंगा। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है कि यार टाइगर रिजर्व है और नेशनल पार्क एक ही कैसे हो सकता है। ठीक है। तो उत्तराखंड में एक हो गया। और ये प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत बनने वाला पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है? जिम कार्बेट नेशनल पार्क। जिम कार्बेट ने इनका डिजाइन तैयार किया था, एक अंग्रेजी आदमी था, इसने इनका डिजाइन तैयार किया था, इसलिए इनके नाम पे इस टाइगर रिजर्व का नाम रख दिया गया। ठीक है। उत्तराखंड में एक नदी है रामगंगा नदी, इसे टाइगर रिजर्व से होकर बहती है, मतलब इसके अंदर से ही बहती है रामगंगा नदी। और ओल्डेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया है, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है। उत्तराखंड में एक और है, उसका नाम है राजा जी नेशनल, सॉरी टाइगर रिजर्व, राजा जी टाइगर रिजर्व। TR4 टाइगर रिजर्व लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है। तो उत्तराखंड का है राजा जी टाइगर रिजर्व जो दूसरा है। अब अपन आगे बढ़ते हैं और उत्तर प्रदेश पे आते हैं, यूपी पे। और यूपी पे, तो यूपी के बारे में रुकना जरा। हो जा भाई, क्या हुआ यार, ये जूम नहीं हो रहा। यूपी की, चलो यहीं से करते हैं। हाँ आपकी बार हो गया ना, यहीं से करते हैं। चलो यूपी की बात करते हैं। तो यूपी में है रानीपुर। देखो राजा कहाँ देखा? उत्तराखंड में, उसके नीचे यूपी में रानीपुर टाइगर रिजर्व। ठीक है।
ये जो रानीपुर टाइगर रिजर्व है ना, ये यूपी और एमपी के बॉर्डर पर है। सॉरी, ये यहाँ नहीं है, ये यहाँ पर है, लगभग यहाँ पर मान लो आप, ठीक है। इनके बॉर्डर पर है। पन्ना टाइगर रिजर्व है, मध्य प्रदेश में है। और यहाँ के टाइगर, जो यूपी का रानीपुर टाइगर रिजर्व है ना, इसमें आ जाते हैं। तो इसलिए इसको भी टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया। इसको ऐसे समझो कि जैसे एक ये टाइगर रिजर्व है, एक ये टाइगर रिजर्व है। इसके टाइगर रिजर्व है, सॉरी, मैं फिर से बताता हूँ। एक ये टाइगर रिजर्व है, चल जाए यार। ये टाइगर रिजर्व है, इसके टाइगर निकल के यहाँ भी आ जाते हैं ना, तो इसको भी टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया। ऐसा किया गया, ठीक है। और यूपी का एक हो गया अपने पास। अब यूपी का दूसरा है पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। ये इंडिया नेपाल बॉर्डर पर, तो इंडिया नेपाल बॉर्डर यहाँ, तो यहाँ से होगा। इसका नाम है पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, ठीक है। इंडिया नेपाल बॉर्डर पर स्थित है। शारदा नदी इसमें से बहती है। इस टाइगर रिजर्व में से शारदा नदी बहती है। और वहीं पर शारदा डैम बना है। और शारदा नदी घाघरा की सहायक नदी है, और घाघरा गंगा की सहायक नदी है। तो एसएससी के पर्सपेक्टिव से ट्रिब्यूटरी सहायक नदियां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको भी ध्यान में रखें। मैंने ये एडिशनल इंफॉर्मेशन इसी के साथ यहीं पर शेयर कर दी है, ठीक है। अब यूपी में अपन नेक्स्ट चलते हैं, और वो नेक्स्ट है दूधवा टाइगर रिजर्व है। तो मैं यूपी में एक और लिख देता हूँ यहाँ पे, दूधवा टाइगर रिजर्व है, ठीक है। यूपी में ये भी इंडिया नेपाल बॉर्डर पर है, तो यहाँ से होगा भैया, से मान लो आप, ठीक है। इंडिया नेपाल बॉर्डर पर है। और दूधवा नेशनल पार्क भी यहीं स्थित है। अब दूधवा टाइगर रिजर्व भी है, दूधवा नेशनल पार्क भी है, तो फिर से कंफ्यूज मत होना, ठीक है। एक ये किशनपुर, किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है यहाँ पे। और ये कटारनी घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी है यहाँ पे। इसी चीज का हिस्सा है ये, ठीक है। यूपी के अपने हो गए। अब अपन आते हैं बिहार पे। तो बिहार में है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। बिहार में एक है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ठीक है। अब बिहार के बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। आज आगे की फाइल इसमें नहीं है क्या? चलो तो आगे की फाइल निकालते हैं अपन नंबर 2 पर। उड़ीसा में। चलो उड़ीसा में आ जाते हैं। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। उड़ीसा में एक है सिमलीपाल। सिमलीपाल, अब कंफ्यूज नहीं होना है, देखो। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है, और सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व भी मैंने कल पढ़ाया था। और ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है, और ये नेशनल पार्क भी है। तीनों है ये उड़ीसा का, कंफ्यूज नहीं होना। उड़ीसा में एक है सतकोसिया, सतकोसिया टाइगर रिजर्व, ठीक है। और सतकोसिया टाइगर रिजर्व में से महानदी बहती है, ठीक है। और इसके अलावा सतकोसिया गोर्ज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी यहाँ पर है। और ये क्या है, बियासीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी यहाँ पर है। सतकोसिया टाइगर रिजर्व है उड़ीसा में, महानदी इसमें से बहती है। और सतकोसिया गोर्ज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर है। अब अपन आगे बढ़ते हैं और आते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में है मालघाट टाइगर रिजर्व, एक है मालघाट टाइगर रिजर्व, ठीक है। और इसके अंदर से ताप्ती नदी बहती है। कौन सी नदी? ताप्ती, ठीक है। और इसको तापी भी बोला जाता है, कंफ्यूज नहीं होना, तापी ताप्ती एक ही है, ठीक है। और ये जो ताप्ती नदी है ना, इसके किनारे गुजरात का एक शहर है सूरत। सूरत ये बसा हुआ है। कई बार नदियों के किनारे बसे हुए शहर के बारे में पूछ लेता है ना, तो आप कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे। ताप्ती नदी और गुजरात का शहर सूरत। अब महाराष्ट्र में नेक्स्ट है बोर टाइगर रिजर्व। बोर, बोर टाइगर रिजर्व, ये महाराष्ट्र में नेक्स्ट है। इसके बाद में नवेगांव नगजीरा टाइगर रिजर्व, ये भी महाराष्ट्र में है। नवेगांव नगजीरा टाइगर रिजर्व, ये भी महाराष्ट्र में है। और नवेगांव नेशनल पार्क भी है।
और नागजीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, और काका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी यही है, इसी का हिस्सा है। ठीक है। अब यहाँ पर एक मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में बॉर्डर पर एक नेशनल वो टाइगर रिजर्व है, इसका नाम है पेंच। पेंच टाइगर रिजर्व, ये यू एमपी प्लस एमएच बॉर्डर पर है। ठीक है, तो आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। पेंच टाइगर रिजर्व मैंने बता दिया, एमपी और एमएच बॉर्डर पर है। ठीक है। अब इसके बाद अपन चलते हैं सह्याद्री, ये भी महाराष्ट्र में है सह्याद्री। चलो मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। सह्याद्री टाइगर रिजर्व, चांदोली नेशनल पार्क और कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी यहीं पर है। ठीक है। अब इसके बाद में अपन थोड़ा सा नीचे आते हैं और कर्नाटक की तरफ बढ़ते हैं। तो कर्नाटक में एक है बांदीपुर, बांदीपुर टाइगर रिजर्व। कर्नाटक में दूसरा है, और ये नेशनल पार्क भी है, ये टाइगर रिजर्व भी है और ये नेशनल पार्क भी है। ठीक है। कर्नाटक में दूसरा है बात्रा नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व, और नेक्स्ट है डंडली अंसी, अंसी टाइगर रिजर्व, इसे काली टाइगर रिजर्व भी कहते हैं। ठीक है। और देखो बांदीपुर कर्नाटक का हो गया, ये हो गया, और डंडली अंसी टाइगर रिजर्व हो गया, इसे काली टाइगर रिजर्व भी कहते हैं। और कर्नाटक में नेक्स्ट है बिल्लीगिरी रंगानाथा टेम्पल टाइगर रिजर्व, ये कर्नाटक का है। और नेक्स्ट है नागरहोल, इसे राजीव गांधी टाइगर रिजर्व भी कहते हैं। नागरहोल टाइगर रिजर्व है, ये भी कर्नाटक का है। इसके बाद में अपन चलते हैं केरल पे। केरल में है पेरियार टाइगर रिजर्व, पेरियार टाइगर रिजर्व, इसके अंदर से पेरियार और लंबा नदी बहती है इसके अंदर से। और नेक्स्ट है केरल में पराबीकुलम टाइगर रिजर्व, पराबीकुलम टाइगर रिजर्व। ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, इतनी यहाँ पे इतनी जगह नहीं है, आप समझ लीजिए, इधर लिखा हुआ है, इधर देख ले। ठीक है। इसके बाद में आंध्र प्रदेश पे आते हैं अपन। चलो, ये है अपना आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में है नागा अर्जुन सागर श्री सेलम टाइगर रिजर्व, नागा अर्जुन सागर श्री सेलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में, ये भारत का सबसे बड़ा है। ठीक है, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। इसका विस्तार तेलंगाना में भी है, आंध्र प्रदेश में भी है, तेलंगाना में भी है। ठीक है। फिर तेलंगाना में है आम्राबाद टाइगर रिजर्व, तेलंगाना में है आम्राबाद टाइगर रिजर्व। ठीक है। इसके बाद कावल टाइगर रिजर्व है, ये भी तेलंगाना में ही है, कावल टाइगर रिजर्व। यहाँ से गोदावरी नदी बहती है। ठीक है। अब अपन नेक्स्ट बढ़ते हैं तमिलनाडु पे। तमिलनाडु पे चलो, तमिलनाडु में अन्नामलाई टाइगर रिजर्व है। ठीक है। यो कालकड़ मदुथुरई, कालकड़ मदुथुरई, कालकड़ मदुथुरई टाइगर रिजर्व है, तमिलनाडु में है। ये अगस्त मलाई बायोस्फीयर रिजर्व का ही भाग है। इंपॉर्टेंट आ गया, कल मैंने बताया था आपको बायोस्फीयर रिजर्व, जो अगस्त मलाई बायोस्फीयर रिजर्व था ना तमिलनाडु में, उसी का भाग है ये कालकड़ मदुरई टाइगर रिजर्व। ठीक है। तमिलनाडु में नेक्स्ट है मधुमलाई, मधुमलाई टाइगर रिजर्व। और नेक्स्ट है सत्यमंगलम, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है तमिलनाडु में ही। और श्रीवल्ली पुथुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व, श्रीवल्ली, श्रीवल्ली पुथुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व, ये भी तमिलनाडु में ही है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन, तमिलनाडु तक का हो गया अपना।
अब इसके बाद में अपन आ जाते हैं अरुणाचल प्रदेश में, नॉर्थ ईस्ट की साइड में। चलो भैया, आ जाओ नॉर्थ ईस्ट में। अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश कमलम, कमलम टाइगर रिजर्व है। ये देखो इधर मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। इट इज लोकेटेड बिटवीन द लोहित रिवर एंड नामदफा नेशनल पार्क। अब ये नामदफा नेशनल पार्क और लोहित नदी के बीच में स्थित है कमलम टाइगर रिजर्व। अब आप इससे आप ये भी याद रखो कि नामदफा नेशनल पार्क है ना, वो भी यहीं स्थित है। ठीक है। और उसके बाद में नामदफा नेशनल पार्क भी है, अभी बताया। नामदफा टाइगर रिजर्व भी है, कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। और नामदफा भारत का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व है। ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व है नामदफा नेशनल पार्क, नामदफा टाइगर रिजर्व सॉरी, और नामदफा नेशनल पार्क भी है। ठीक है। और एक पाक्के टाइगर रिजर्व, ये भी कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में ही है, पाक्के टाइगर रिजर्व। इसके बाद अपन आते हैं असम पे। असम में काजीरंगा है, काजीरंगा है। अब ये नेशनल पार्क भी है, ये टाइगर रिजर्व भी है, एक सिंग वाले गैंडे के लिए फेमस है। अपन इसको नेशनल पार्क वाले हिस्से में फिर से पढ़ेंगे। ये नेशनल पार्क भी है, ये टाइगर रिजर्व भी है। ब्रह्मपुत्र नदी से बहती है, ब्रह्मपुत्र नदी से आती है ना, ऐसे 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 इसी में से बहती है। ठीक है। और उसके बाद है मानस टाइगर रिजर्व है। मानस टाइगर रिजर्व यहाँ से ही है, यहाँ से ही है लगभग। ठीक है। ये भूटान के साथ बॉर्डर भी शेयर करता है, और यहाँ से मानस रिवर बहती है। ये मानस टाइगर रिजर्व भी है, मानस नेशनल पार्क भी है, और मानस बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है ये तीनों। ठीक है। असम में नेक्स्ट आता है नामेरी टाइगर रिजर्व। नामेरी टाइगर रिजर्व है। और नेक्स्ट आता है ओरांग टाइगर रिजर्व। ये ओरांग टाइगर रिजर्व में एक बात थी कि इसको पहले राजीव गांधी ओरांग टाइगर रिजर्व कहा गया था, लेकिन वहां के लोगों ने बाद में विरोध किया, तो राजीव गांधी नाम हटा दिया गया। अब ये ओनली ओरांग टाइगर रिजर्व है। ठीक है। अब अपन नेक्स्ट बढ़ते हैं मिजोरम की साइड में। ये है अपना मिजोरम। अब मिजोरम में एक है डंपा, डंपा टाइगर रिजर्व है। और यहाँ पे टाइगर ही नहीं है, मतलब यहाँ पर टाइगर है वो खत्म हो गया, और बाकी थे वो कहीं और शिफ्ट कर दिए, लेकिन ये टाइगर रिजर्व अभी भी है। ठीक है। और अब आगे बढ़ते हैं अपन। एक पेज और था यार, कौन सा था ये रहा। हाँ। अब आते हैं अपन भारत के मध्य में, बीच में आते हैं थोड़े से, झारखंड में। तो ये झारखंड अपना, झारखंड में है पलामू, पलामू टाइगर रिजर्व। बेतवा, ये बेतवा राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा है, बेतवा नेशनल पार्क का। बेतल, हाँ, इसका हिस्सा है ये। अब पश्चिम बंगाल में आते हैं। पश्चिम बंगाल में एक यहाँ से है बुक्सा, यहाँ है शायद, हाँ यहाँ पे बुक्सा, बुक्सा टाइगर रिजर्व। इंडिया भूटान बॉर्डर पे है, इसका मतलब ये यहाँ नहीं है भैया, सॉरी, ये यहाँ पर है बुक्सा, यहाँ पर है बुक्सा। ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट है सुंदरबन, सुंदरबन पश्चिम बंगाल में टाइगर रिजर्व भी है, नेशनल पार्क भी है, रामसर साइट भी है सुंदरबन। कल भी बताया था इसके बारे में, आज फिर बता रहा हूँ, याद रखना। अब आ जाते हैं भारत के सबसे बड़े स्टेट राजस्थान में। चलो, राजस्थान में है सिरस्का टाइगर रिजर्व। सिरस्का टाइगर रिजर्व है, अरावली रेंज के पास है। अरावली रेंज लगभग लगभग यहाँ से ऐसे गुजरती है राजस्थान में। ठीक है। इसके बाद में रणथंबोर, रणथंबोर टाइगर रिजर्व है। इसके साउथ में बनास, और इसके नॉर्थ में बनास और साउथ में चंबल बहती है नदी, और दो नदियों के बीच में है रणथंबोर टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट है मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व राजस्थान में।
और नेक्स्ट है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, ये भी राजस्थान में है। ये रणथंबोर टाइगर रिजर्व है और मुकुंद्रा हिल्स टाइगर रिजर्व के बीच में है कौन सा? रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व है। और अभी लेटेस्ट बना है राजस्थान का धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, इम्पोर्टेंट है, लेटेस्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट में। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश, भारत का हृदय मध्य प्रदेश। चलो आ जाओ भैया भारत के हृदय में। सबसे पहली बात तो इसको टाइगर स्टेट बोलते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा टाइगर इसी में है। अब आता है पन्ना टाइगर रिजर्व। इसके ऊपर रानीपुर टाइगर रिजर्व यूपी में स्थित है। ये यहाँ से ये पन्ना है, मान लो पैफ और पन्ना, ये रानीपुर है यूपी में। दोनों बॉर्डर पे ही एकदम से ऐसे, ठीक है। इधर वाले टाइगर इधर चले जाते हैं, इधर वाले टाइगर इधर आ जाते हैं, तो इसलिए रानीपुर बाद में बनाया है पन्ना के साथ में, ठीक है। और इसमें से केन रिवर बहती है, केन नदी है ना वो, पन्ना टाइगर रिजर्व में से बहती है। नेक्स्ट है संजय दुबरी टाइगर रिजर्व, है कहाँ है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का नेक्स्ट है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, है कहाँ है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, कहाँ है? ये भी मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है कान्हा टाइगर रिजर्व, ये कहाँ है? ये भी मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है पेंच टाइगर रिजर्व, ये कहाँ है? ये भी मध्य प्रदेश में है। और ये नेक्स्ट है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, ये भी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो मैं सारे नाम इस पे नहीं लिख पाऊंगा, आप मैप में देख लें मध्य प्रदेश में कौन कौन से हैं और ध्यान में रखें अपने माइंड में। अब अपन नेक्स्ट बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ की ओर। अब छत्तीसगढ़ कहाँ से है अभी, आ जाओ छत्तीसगढ़। ये छत्तीसगढ़ अपना, ठीक है। अब छत्तीसगढ़ में कौन सा है? अचानक मार टाइगर रिजर्व है। ये अचानक मार कल पढ़ा था अपन ने, ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है और ये टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में नेक्स्ट है इंद्रावती टाइगर रिजर्व, इसके अंदर से इंद्रावती नदी बहती है और यहाँ वाइल्ड वाटर बफेलो भी है, ठीक है। और नेक्स्ट है उडंती सत्यनाडी टाइगर रिजर्व, यहाँ पे उडंती रिवर है, ये भी कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। और नेक्स्ट है गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, छत्तीसगढ़ में, ये भी नया ही बनाया गया है। ये भी कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। तो अपन ने भारत के सारे स्टेटों में जहां जहां टाइगर हैं उसके बारे में जाना। और तीनों सेक्शन कंप्लीट कर लिए मैंने शायद, हाँ तीन थे, तीनों कर लिए कंप्लीट, ठीक है। और एक और भी था, एक छोटा सा, एक सेकंड रुकना भैया, ये भी नहीं था, ये भी नहीं था। हम्म, मिजोरम बच गया भैया ना। मिजोरम में डंपा मैंने बता दिया था तो ये लिख लिख रखा। मिजोरम का डंपा हो गया, यहाँ पे टाइगर नहीं है। टोटल भारत में 57 टाइगर रिजर्व हैं दिसंबर 2024 तक। और सर्वाधिक टाइगर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है, जो अभी बताया है। और सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है बोर टाइगर रिजर्व है महाराष्ट्र में। ये सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है भारत का, ठीक है। ये तो हो गया अपना जीके वाला सीरीज का, आज जीके। और अब अपन बात करते हैं थोड़ी सी कि आज अपन क्या करने, तो वही अपना रूटीन है भैया। 4 सेट लगाने हैं मैथ के, ठीक है। टेक्स्ट बुक से प्रीवियस ईयर, सीजीएल और सीएचएसएल। सीजीएल प्लस सीएचएसएल के 2020 से लेके 2024 तक के 5 साल के, ठीक है। उसके बाद में इंग्लिश में एक होवर प्लस रीडिंग, रीडिंग। और उसके बाद में 50 प्लस वोकैब रूट वर्ड से। और इंग्लिश माध्यम का एडिटोरियल प्लस इसकी वोकैब, ठीक है।
और प्लस इसका पूरा सेट वो 25 क्वेश्चन करवा रखे हैं। ठीक है, इंग्लिश में रीडिंग वो कैब होगी, मैथ के हो गए, हाँ कैलकुलेशन, मैथ में कैलकुलेशन बता ही रखा है कैसे करनी, दोबारा नहीं बताऊंगा बार बार में, क्यों वीडियो को लंबा करना। और जीके में ही करना ही है जो आज बताया है, टाइगर रिजर्व है। अब कल वरना ऐसी सीरीज में आगे बढ़ेंगे। मिलते हैं शाम को। जय हिंद।